वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से चेक पोस्ट पर कब्जे और नुकसानात के दावे बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार। मनगढ़ंत दावे अफगानिस्तान के अंदर अवामी राय हमवार करने की मज़मूम कोशिश है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने कहा, नुकसानात पर वज़ारत इत्तलात और नशरियात बर वक्त मालूमात फराहम कर रही है। तालिबान आउटलेट्स और उनके हिमायती भारतीय मीडिया की जानिब से किए जाने वाले दावों में कोई तस्दीक नहीं। अफगान तालिबान की पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे को हाथ और रावलपिंडी में 1 शहरी जख्मी हुआ। हमले अवाम में खौफ और हिरास फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। वफाकी वज़ारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स मार गिराए। फितना अल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस के जदीद तकनीक से नाकारा बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान अनासर की जानिब से पाकिस्तान में ड्रोन हमले काबिल मजम्मत करार। कहते हैं पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश सुर्ख लकीर अबूर करना है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह न देने के वादे से फिर गई। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। किफ़ायतशुमारी से हासिल रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास पेट्रोलियम कीमतों के असरात और हुकूमती बचत इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सरकारी और खुद मुख्तारी इदारों की तनख्वाहों और मरहलावार कटौती होगी। इजलास में नई गाड़ियों की खरीदारी और बैरूनी दौरों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सरकारी अफसर, वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुआविन ख़ुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। कराची में पोर्ट कासिम पर ऑयल बरदार जहाज़ों की आमद। एक और बहरी जहाज़ टर्मिनल पर लंगर अंदाज। जहाज़ 55,101 मैट्रिक टन गैस और ऑयल लेकर पहुंचा। दूसरा ऑयल टैंकर भी पोर्ट कासिम की हदूद में दाखिल। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर वार। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल हमला। ईरान का अमरीकी सिफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। तल अबीब में 20 धमाके सुने गए। मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। इसराइली शहर शुहाम पर मिसाइल हमला। सहूनी रियासत के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की इत्तला। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। बहरीन की तरफ से ईरान पर जवाबी मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। सऊदी एयरबेस पर ईरानी हमलों से 5 अमरीकी जंगी तैयारे मुतासर होने का इंकशाफ। जनूबी लेबनान में सेहत मराकज़ पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारे ईरान की तरफ भेज दिए। मशरिक़ वस्ता में 5,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों ने हमलों के लिए मिशन शुरू कर दिया। हमलों का हदफ ईरान की मुस्तक़बिल में दोबारा ताकत हासिल करने की सलाहियत ख़त्म करना है। अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट के मुताबिक 5,000 मेरीन्स और नेवी एहलकारों के साथ कई जंगी बहरी जहाज़ तैनात हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए। तमाम अहदाफ मुकम्मल तबाह कर दिए गए। ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ना ही ईरान, अमरीका, मशरिक़ वस्ता या दुनिया के लिए कोई खतरा बन सकेगा। ईरान पर हमले तेज़ किए जा रहे हैं। तीसरे हफ्ते में जंग बढ़ेगी। ईरानी फ़ौज हथियार डालकर अपने मुल्क के बाकी हिस्से को बचा ले। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, लगता है रूस ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहा है। ईरानी हुकूमत जल्द गिर जाएगी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मुशीर का डोनाल्ड ट्रंप को फतह का ऐलान करके ईरान से निकल जाने का मशवरा। व्हाइट हाउस के AI मुशीर डेविड ने कहा, जंग को मजीद बढ़ाना तबाहकुन नताइज पैदा कर सकता है और अमरीका एक लंबी जंग में फंस सकता है।
साबिक वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, ट्रंप इंतजामिया ईरानी रद्द-ए-अमल का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सकती। ईरान ने तुर्की के बहरी जहाज को अपनाए हरमुज से गुजरने की इजाज़त दे दी। तुर्किया के वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के 15 बहरी जहाज खित्ते में मौजूद हैं। उधर फ्रांस और इटली के ईरान के साथ अपनाए हरमुज के जरिए जहाज़ों की महफूज गुजरगाह के लिए मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक ये यूरोपीय, एशियाई और खलीजी ममालिक के साथ टैंकर्स की हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ों की तैनाती पर भी मुशावरत जारी है। फ्रांस की अपनाए हरमुज को महफूज बनाने के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश। अमरीका का ईरान के 10 अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर $10 मिलियन इनाम का ऐलान। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई और दीगर रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने वाले अफराद अमरीका मुंतकिल होने के अहल भी बन सकते हैं। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, नायब चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी, ब्रिगेडियर जनरल इस्कंदर मोमिनी, सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का नाम भी शामिल है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 16 मार्च को 2 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान। PIA को नोटम के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात के बायस 16 मार्च को इस्लामाबाद एयरपोर्ट सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक परवाज़ों की आमद और रवानगी बंद होगी। नोटम के मुताबिक इस दौरान फ़ज़ा में मौजूद परवाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए इंतज़ार करना होगा। नोटम में तैयारों के कप्तानों के इजाफी फ्यूल लाजमी रखने की हिदायत की गई। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में बाज़ फ़ज़ाई रास्ते दस्तयाब नहीं होंगे। दुनिया भर में सोशल मीडिया के बढ़ते असरात, आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुसद्दका मालूमात और हमलों की वीडियोज़ शेयर करने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 10 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकाम का कहना है, गिरफ्तार अफराद को कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आज़ाद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं, मुसाफिरों को सरकारी मुकर्ररा किराए पर महफूज और सहल सफ़र की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना और बगैर इजाज़त किराए में इजाफा रोकना मुतल्लिका इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट महकमे को इरसाल की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुजरांवाला की एथलीट हरम रेहान को भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन सैटेलाइट टाउन की तालिबा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। मरियम नवाज शरीफ की हरम रेहान की कोचिंग स्टाफ को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। हरम रेहान ने साबित कर दिया, पंजाब की बेटी अगर हिम्मत करे तो दुनिया को हैरान कर सकती है। मां जैसी रियासत साथ है, अब हमारे नौजवान किसी भी चोटी को सर कर सकते हैं।